नमस्कार दोस्तों, कॉल ज्योतिष महाकाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल। एक ऐसा ज्योतिषीय मार्गदर्शन जो आपके आने वाले सप्ताह को और भी सफल, संतुलित और शुभ बना सकता है। तो आइए, इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति कैसी है, किन राशियों पर पड़ेगा शुभ प्रभाव और किसे रखनी है थोड़ी सावधानी। हर राशि के लिए खास उपाय और जरूरी सतर्कताएं भी बताएंगे ताकि आप रह सकें तैयार हर चुनौती के लिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस सप्ताह का विस्तृत राशि फल। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025 तक का साप्ताहिक राशि फल। पहली राशि मेष एरियस। दोस्तों, मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्साह और नई ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके निर्णयों की सराहना होगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम है। व्यवसायियों के लिए धन लाभ के संकेत हैं। विशेषकर यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और पुराने निवेश से लाभ मिलने की भी संभावना है। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। परिजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और प्रेम संबंधों में निकटता आएगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और किसी परीक्षा के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि सरदर्द और आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और चोला चढ़ाएं। तांबे का सिक्का बहते पानी में प्रवाहित करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें। राशि वृषभ टॉरस। दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और स्थिरता का है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो भविष्य में पदोन्नति का मार्ग खोलेंगी। व्यवसाय में लाभ के योग हैं और पुराने क्लाइंट्स से दोबारा संपर्क बन सकता है। जो लोग किसी सरकारी योजना या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं उन्हें सकारात्मक समाचार मिल सकता है। घरेलू जीवन में सौहार्द बना रहेगा। किसी धार्मिक या पारिवारिक आयोजन से भाग ले सकते हैं। प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी और जो लोग विवाह की योजना बना रहे हैं उनके लिए शुभ संकेत हैं। छात्रों के लिए सप्ताह पढ़ाई में एकाग्रता लाने वाला है और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पाचन तंत्र और गले से संबंधित तकलीफ हो सकती है। उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनें और चावल का दान करें। अधिक ना खाएं। डायबिटीज वालों के लिए विशेष ध्यान जरूरी है। अनावश्यक यात्रा से बचें। राशि मिथुन। जय मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विचारों की स्पष्टता और संवाद की कुशलता लेकर आएगा। कार्यस्थल पर आपकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा और टीम में आपका नेतृत्व स्वीकार किया जाएगा। व्यवसायियों को नई साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है। वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से सावधानी बरतनी होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और घर में किसी नए सदस्य का आगमन की संभावना है। प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी, लेकिन संवाद में संयम रखना आवश्यक है। छात्र वर्ग के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मन जो है लगेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा। त्वचा या फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। बुधवार को
गाय को हरा चारा खिलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अत्यधिक सोच विचार से बचें, मानसिक थकान हो सकती है, किसी से विवाद में ना उलझें। राशि कर्क, कैंसर। दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक गहराई और पारिवारिक संबंधों की मजबूती का समय रहेगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और किसी पुराने सहकर्मी का सहयोग आपको मिलेगा। व्यवसायियों के लिए यह समय निवेश या विस्तार के लिए उपयुक्त है। आर्थिक दृष्टि से कुछ उतार चढ़ाव संभव हैं, अतः खर्चों पर नियंत्रण रखें। घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। किसी धार्मिक कार्य में भागीदारी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भावनात्मक जुड़ाव पड़ेगा। प्रेमियों के लिए यह एक दूसरे को बेहतर समझने का है और छात्रों को पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट और पाचन से संबंधित जो समस्या है वो हो सकती है। आप सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें, चावल का दान करें। सावधानियां, मन की अस्थिरता से बचें और पानी से संबंधित कार्यों से बचाव। राशि सिंह, लियो। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नेतृत्व, निर्णय और सफलता का है। कार्य क्षेत्र में आपको कोई विशेष सम्मान मिल सकता है और आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। व्यवसाय में नए अवसरों की प्राप्ति संभव है, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी लें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन निवेश सोच समझ कर करें। पारिवारिक माहौल मधुर रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। प्रेम संबंधों में नयापन और एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन थकान और रक्तचाप की समस्या रह सकती है। उपाय: रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें, तांबे का पात्र घर में रखें और अहंकार से बचें। अत्यधिक तनाव ना लें। राशि कन्या, विर्गो। दोस्तों, कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्म मंथन और कार्यों की पुनः परीक्षा का है। कार्य क्षेत्र में किसी पुराने कार्य को दोबारा करने की आवश्यकता पड़ सकती है। सहयोगियों से मदद मिलेगी। व्यापार में सावधानी बरतें। किसी साझेदार पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। आर्थिक पक्ष धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव संभव हैं, विशेषकर ससुराल पक्ष से। प्रेम संबंधों में स्पष्टता जरूरी है। गलतफहमी से बचें। विद्यार्थी वर्ग को परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट और स्किन से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं। योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी रहेंगे। उपाय: बुधवार को तुलसी को जल दें और मिश्री का भोग लगाएं। ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें। निर्णय सोच समझ कर लें। अनावश्यक आलोचना से बचे रहें। राशि तुला, लिब्रा। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संतुलन बनाए रखने का है। कार्य क्षेत्र में आपकी कूटनीति और व्यवहार कुशलता से बिगड़े हुए काम भी बन सकते हैं। नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर सकते हैं और टीम के सहयोग से सफलता मिलेगी। बिजनेस में धीमी गति से प्रगति होगी, लेकिन अंततः लाभ मिलेगा। धन के आगमन के भी योग हैं, परंतु व्यय भी बढ़ेगा। अतः
बजट बनाकर चलें। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। किसी रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी और प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत और फोकस का है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन कमर और किडनी से संबंधित परेशानी हो सकती है। आपके लिए शुक्रवार को मां लक्ष्मी की आराधना करना, सफेद मिठाई का भोग लगाना, सुगंधित इत्र या चंदन का प्रयोग करना शुभ है। निर्णय में जल्दबाजी ना करें और साझेदारी में पारदर्शिता रखें। राशि वृश्चिक स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्म विश्लेषण और रहस्यमयी ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी गुप्त योजनाओं को धीरे धीरे अमल में लाना चाहिए। किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन मिल सकता है। बिजनेस में अचानक लाभ होने के भी योग हैं। निवेश में लाभ मिलेगा, खासकर शेयर या ट्रेडिंग में। पारिवारिक जीवन में कुछ पुरानी बातों को लेकर मन खिन्न हो सकता है, परंतु संवाद से चीजें सुधरेंगी। जीवन साथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी। छात्रों को रिसर्च या अध्ययन में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय ठीक रहेगा, परंतु गुप्त रोगों या मूत्र से संबंधित समस्याओं से पर ध्यान देना होगा। आपके लिए मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना, लाल रंग के वस्त्र धारण करना शुभ है। किसी पर जल्दी विश्वास ना करें, गुस्से पर नियंत्रण रखें। शुभ राशि धनु सजिटेरियस। धनु राशि के लिए यह सप्ताह ज्ञान, यात्रा और आत्म विकास का है। कार्य क्षेत्र में नई तकनीकों और विचारों को अपनाने से लाभ मिलेगा। यदि आप उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल है। व्यवसाय में विस्तार की योजना बन सकती है। किसी पुराने मित्र से पुनः संपर्क होगा जो लाभदायक सिद्ध होगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। घर में किसी धार्मिक आयोजन की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में समझ और सामंजस्यता बढ़ेगी। प्रेमियों के लिए यह समय रिश्ते को नया आयाम देने का है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु जठराग्नि या ज्वाइंट पेन से परेशानी हो सकती है। हम बृहस्पतिवार को केले की पेड़ की पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करें, चने का दान करें। यात्रा करते समय सतर्क रहें। अति आत्मविश्वास से बचे रहें। राशि मकर कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गंभीरता और कार्यों में दृढ़ता लाने वाला है। कार्यस्थल पर आपकी परिश्रम और अनुशासन की सराहना होगी। वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा और प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं। व्यवसाय में लाभ की स्थिति रहेगी, खासकर यदि आप निर्माण या मशीनरी से संबंधित क्षेत्र में हैं तो धन संग्रह करने का अच्छा समय है। परिवार में बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। किसी पुराने झगड़े का समाधान हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में संवाद की कमी से दूरी आ सकती है, परंतु समय रहते समाधान संभव है। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। छात्रों के लिए यह सप्ताह अनुशासन और लगन का है और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु हड्डियों और जोड़ों का ध्यान रखें। उपाय: शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। शनि मंत्र का जाप ओम शम शनैश्चराय नमः करें। भावनाओं को मन में ना रखें, संवाद करें। ज्यादा काम से थकान हो सकती है, आराम जरूरी है। राशि कुंभ एक्वेरियस। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह
सामाजिक कार्यों और विचारों के आदान प्रदान का रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी सोच और दूरदर्शिता की सराहना होगी। टीम वर्क से सफलता मिलेगी। व्यवसाय में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग करने का यह उपयुक्त समय है। घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। मित्रों से मुलाकात होगी और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। दाम्पत्य जीवन में रोमांच और प्रेम दोनों रहेंगे। विद्यार्थियों को ग्रुप स्टडी का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय अच्छा है, लेकिन आंखों और रक्तचाप की समस्या पर ध्यान अवश्य दें। आप शनिवार को काले तिल और तेल का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और तकनीकी कामों में त्रुटियों से बचें। अत्यधिक सामाजिक व्यस्तता से थकान हो सकती है। राशि मीन पाइसिस। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह रचनात्मकता, आध्यात्मिकता और कल्पना शक्ति को समर्पित है। कार्य क्षेत्र में आपकी कलात्मक सोच का लाभ मिलेगा। जो लोग कला, संगीत या लेखन से जुड़े हैं उनके लिए यह समय विशेष लाभकारी रहेगा। व्यवसाय में इनोवेटिव आइडिया से उन्नति होगी। पैसों का आगमन होगा, परंतु खर्च भी बराबर रहेगा। पारिवारिक जीवन में सुख और सहयोग रहेगा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में गहराई और समझदारी बढ़ेगी। वैवाहिक लोगों के लिए संतान से संबंधित सुखद समाचार मिल सकता है। छात्रों के लिए यह सप्ताह आत्म अनुशासन और ध्यान का है। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। विशेषकर पाचन और नींद की समस्या हो सकती है। आपके लिए उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और केले का भोग लगाएं। ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें। अत्यधिक भावुकता से बचें। नींद पूरी लें, नहीं तो थकावट महसूस हो सकती है। तो मित्रों, इस सप्ताह का राशिफल यहीं समाप्त होता है। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर सप्ताह का राशिफल सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी राशि का फल कैसा लगा और कौन सा उपाय आप अपनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और ज्योतिष ज्ञान का प्रसार करें। आपका दिन शुभ हो, आपका सप्ताह मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।